यदि हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड के टाइम से आपने बहुत कुछ सीखा हो। उससे ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे क्या किया, अपने स्किल्स पे काम किया। ऑनलाइन चीज़ें उनको घर बैठे मिलने लगी और बहुत लोगों ने नए-नए स्किल सीख के नए-नए एरिया को एक्सप्लोर किया। वहाँ पे उन्होंने अपनी जॉब को स्विच भी किया और नए करियर ऑप्शन लेके उन्होंने आज अपनी लाइफ को अच्छे से चला भी रहे हैं। यदि मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, स्पेशली हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के बच्चों की बातें करते हैं, हम कोचिंग की बात करते हैं, आईआईटी जैम की बात करते हैं, नेट गेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी मीन्स कहने कि आपको अपना माइंड चेंज करना होगा कि मैं घर बैठे-बैठे भी सब चीज़ें कर सकता हूँ, सब चीज़ें सीख सकता हूँ। बट ये है कि आपको डेडिकेशन थोड़ा ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, आपके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। आप उसी एनर्जी के साथ बोल रहे हो सर मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ, मेरे पास फाइनेंस का इश्यू है, तो मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता, इतना फीस मैं पे नहीं कर सकता। तो ये आपका ड्रॉबैक है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और एक बच्चा कोचिंग ले रहा है प्रॉपरली, या वो मीन्स एक अच्छी खासी फैसिलिटी के साथ पढ़ाई कर रहा है। एग्जाम के अंदर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने सेल्फ स्टडी की थी या फिर आपने कोचिंग लिया था या फिर आपने कहीं बाहर जाके पढ़ाई की। एग्जाम में सबके लिए क्वेश्चन सेम आते हैं, सबको सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सबके कट ऑफ सेम रहेगी। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे अपने आपको माइंड को चेंज करना होगा। यदि मार्केट में आपको सब कुछ रेडी टू ईट मिल रहा है तो आपको लेना होगा, आपको इन्वेस्ट करना होगा, एटलीस्ट उतना इन्वेस्ट जो आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है। यदि मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूँ कि एक स्टूडेंट अपनी बॉडी को बनाना चाहता है, वेट लॉस करना चाहता है या फिर वो अपने सिक्स पैक बनाना चाहता है और वो बोल रहा है कि सर मेरे सामने ना एक ओपन जिम है पार्क में, मैं वहाँ जाता हूँ, डेली एक्सरसाइज करता हूँ, तो हो सकता है उसको वेट लॉस करने में या फिर उसको सिक्स पैक बनाने में 2 साल 3 साल 4 साल लग जाए, क्योंकि उसको डे बाय डे एनर्जी चाहिए। और फिर जो एक्सरसाइज वहाँ पे कर रहा है उसका सिस्टमेटिक उसको पता ही नहीं है, कभी कोई से एक्सरसाइज कर ली, कभी कोई से एक्सरसाइज कर ली, तो कभी कोई से एक्सरसाइज उसने कर ली जिससे उसकी बॉडी जो सेफ है वो भी सही से नहीं बनी, मतलब सेफ और मीन्स खराब हो गई। ऐसा अक्सर होता है कि आपको पूरी नॉलेज नहीं है, इसके अलावा डाइट प्लान आपको ये नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, ठीक है, और वो भी एक लिमिटेड टाइम आपको ये सब चीजें करनी है। तो आपको एक मेंटरशिप, एक गाइडेंस, प्रॉपर एक ट्रेनिंग चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग लोगे तभी आप ये सब चीजें बहुत लिमिटेड टाइम में कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो और बहुत इंजॉय के साथ कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इसमें हैबिट, आपकी ये हैबिट पड़ जाएगी। यदि हमें चीज़ें सिस्टमेटिक में मिल रही हैं, यदि मैं बोलूँ आपको कि आपको 2 किलो गाजर खाना है, आप खा पाओगे? एक दो स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि वो खा ले, ठीक है, बट खाने के बाद क्या उसको डाइजेस्ट करना फिर टफ हो जाएगा। बट यदि यहीं वहीं पे आपको उन 2 किलो गाजर का कोई आपको जूस बना के दे दे तो आप उसको आराम से पी सकते हो। तो इसको आप अदर एस्पेक्ट से भी सोच सकते हो। बट यहाँ पे हमारा मतलब ये है, मानना ये है, यदि जो बुक है या जो आपका सिलेबस है, या आपको उसके कुछ समरी बना के आपको अच्छे से समझा रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है और लिमिटेड टाइम में आपको इतना सारा कंटेंट कंप्लीट करके दिया जा रहा है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इवन तो आपको अभी तो बचपन से भी हैबिट डाली हुई है, प्राइमरी से ही आपके ट्यूशन लग जाते हैं, फिर आपका मीन्स 9 10 फिर 2-2 3 ट्यूशन लग जाते हैं। बट जैसे ही बीएससी एमएससी हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो समझदारी आ जाती है कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, इन्वेस्ट करूंगा तो बहुत कम इन्वेस्ट करूंगा, और इन्वेस्ट नहीं करूंगा, पहले मैं 6 महीने खुद से पढ़ लेता हूँ, बाद में इन्वेस्ट करूंगा। तो ये जो थिंकिंग है इसको आपको बदलना होगा, क्योंकि कहना कि आपके रिजल्ट को बहुत डिले कर देता है। तो इसलिए आप बीएससी एमएससी में ही स्टार्ट कर दो तैयारी करना। और कहना कि ऑनलाइन मीन्स यदि आप लाइव नहीं अटेंड करें तो आप रिकॉर्डिंग कोर्स कर लो। मेरा बोलने का मतलब यही है आपको, आपका जो कंपटीशन है वो आपका डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। यदि आपको अपने सपनों को अचीव करना होगा तो आपके पास पहले से एक प्लानिंग होगी। एडवांस में जो चीज़ आपको मिली है मार्केट में, सब कुछ रेडी है, आपको सिर्फ लाके खोल के सिर्फ खाना है, तो ज़्यादा बेस्ट। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको कभी भी कंपटीशन लेवल का पता नहीं चल पाएगा कि कंपनी किस लेवल पे है, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। सिमिलरली यदि एक ओपन जिम कर रहा है, पार्क में जाके जिम कर रहा है, और एक जिम के अंदर जिम कर रहा है, तो जिम के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे 30-40 लोग होते हैं, तो उनको देख के उनको अंदर एनर्जी आती है। किसी की बॉडी देख के वो लगेगा कि यार जिसके सिक्स पैक बन गए मेरे भी सिक्स पैक बनेंगे। सिमिलरली यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन यदि हम कोई पे भी कोई स्किल सीखते हैं या फिर हम अपने कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे हमारे अंदर एनर्जी आती है। हम वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनते हैं कि हमें टीचर हमें स्टोरी सुनाते हैं, फिर अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं वहाँ पे हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि इसका लास्ट टाइम ये रिजल्ट आ गया, लास्ट टाइम उसको वहाँ पे जॉब मिल गई, तो वहाँ से हमारी एनर्जी हाई रहती है। तो कोचिंग करना नेगेटिव पार्ट नहीं है भाई, इतना सब कुछ चेंज हो गया है, इतना सारा कंपटीशन बढ़ गया है। यदि वहाँ पे आपको रेस में दौड़ना है और आपके पास पूरे इक्विपमेंट नहीं है रेस में दौड़ने के लिए, तो ये मीन्स समय का फॉल्ट नहीं है, ये आपका फॉल्ट है कि आपको दौड़ने से पहले वो सारे इक्विपमेंट लेके जाने के साथ में इतनी अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि यदि मैं रनिंग करने जा रहा हूँ तो मेरे पास अच्छे शूज होने चाहिए,
अच्छे खासे कपड़े होने चाहिए टाइट, जिससे मुझे अच्छा रनिंग में हेल्प मिले। तो ये आपको मीन्स ये होमवर्क आपको करना है। सिमिलरली मैं वापस आ जाता हूँ, मैं इसको बात को मीन्स इतना डिटेल में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स मीन्स ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स कहने के अधूरे मन से करते हैं, डबल माइंड से करते हैं। तो कोचिंग में आपको और भी बहुत सारी हेल्प मिलती है, वहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं एग्जाम के अंदर, कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, या फिर अभी आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको कैसे क्वेश्चन पे अप्रोच लगानी है। जो कि हम यदि कभी हमने कोचिंग ज्वाइन किया था पहले, बहुत पहले 2 महीने हमने ज्वाइन किया, फिर हमने छोड़ दिया और उसके बाद हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो ज्वाइन किया था एक बार, मतलब माइंड सेट कर लिया कि हमने एक बार ज्वाइन किया था और वहाँ से हमें आउटपुट नहीं मिला तो हम आगे ज्वाइन नहीं करेंगे, हम सेल्फ स्टडी करेंगे। मेरा मानना ये है कि आपने 1 साल ज्वाइन किया, 2 साल ज्वाइन किया, या फिर आपने मीन्स ज्वाइन किया, नहीं ज्वाइन किया, यदि आप अपनी अभी तैयारी को करना चाहते हैं तो आप वापस से क्यों ज्वाइन नहीं कर सकते? अपने लेवल पे जाके देखो। यदि आप कोई फुल कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करते, लाइव क्लास ज्वाइन कर लो। मीन्स आपको ऑप्शन है मार्केट में, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके जब आपको चीजें मिल रही हैं तो वहाँ पे आपको लेना चाहिए। आपके कैरियर की बात है, आपका कैरियर पूरा बनने वाला है। आपसे कोई नहीं पूछेगा 4 साल बाद कि आपने उस टाइम पे कोचिंग लिया था, नहीं लिया था, आपने खुद से पढ़ाई की थी या खुद से आपने कोचिंग से पढ़ाई की थी। सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है, तो आपको रिजल्ट निकालना है। और जैसे बोलता ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जाया जाए, ऐसे आपका रिजल्ट में भी सब कुछ जाया जाए। आप रिजल्ट आपको निकालो, वो कैसे निकल रहा है, कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ से आप नोट्स बना रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। आपका रिजल्ट ही आपके लिए लाइफ में आपको आगे लेके जाएगा, आपका कैरियर बनाएगा। तो जो बदलाव हुआ है समय के हिसाब से, आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो, और जो कंपटीशन आपका है उसको भी समझना सीखो। तो मेरी बातों को थोड़ा सोचना, ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी कोचिंग का, बस ये है कि यदि आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन ऑफलाइन और आप लिमिटेड टाइम में अपने एग्जाम को निकाल सकते हो, तो क्यों ना एक फुल फोकस होकर प्लान कर लो, पूरा फोकस होकर प्लान कर लो। अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके अंदर जो फियर है वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि जनरली हम कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी देखते हैं कि यार वो गया था तैयारी करने के लिए और उसका नहीं हुआ है। अरे वो दिल्ली से 2 महीने में वापस आ गया था, उसने अपना कंप्लीट कोर्स नहीं किया और आप उसको एग्जाम पे लेके चल रहे हो। या किसी ने कहीं ऑनलाइन ज्वाइन किया था, अरे उसने तो लाइव क्लासेस कंप्लीट नहीं की थी। आपको बैक स्टोरी पता ही नहीं है, आप फ्रंट स्टोरी देख के आप तो कई बार नेगेटिव हो जाते हो। तो आपको, ये आपकी लाइफ है, आपका यदि ड्रीम है तो बनने का, कुछ करने का, कुछ डिफरेंट होने का, तो यहाँ पे आपको चीज़ों को अच्छे से होमवर्क करना होगा। और ये सेल्फ स्टडी कि मैं खुद से सीख लूँगा, यूट्यूब से सीख लूँगा, या फिर यहाँ से पढ़ लूँगा, वहाँ से पढ़ लूँगा, ये नोट्स है मेरे पास, वो नोट्स मेरे पास हैं, भाई ये चीज़ें नहीं चलने वाली है। कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, पढ़ना आपको ही है, हार्ड वर्क आपको ही करना है, बट जो एक मेंटरशिप होनी चाहिए, जो आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए, जो आपको कि कैसे एग्जाम को निकालना है और कैसे आप लिमिटेड टाइम में एग्जाम को निकाल सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। इसलिए आप किसी न किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के रहो, या जो बातें वहाँ पे आपको बताई जा रही है आप उनको फॉलो करो और अपने सपनों को पूरा करो। ये जो थिंकिंग है ना कि सर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमने एक बार इन्वेस्ट किया था और हमारा रिजल्ट नहीं निकला, अब वापस से नहीं करेंगे, इस थिंकिंग को बदल दो। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। यदि हम नेट और गेट और या फिर IIT एग्जाम की बात करते हैं, यदि हम ऑनलाइन की बात करते हैं, वो आपकी लाइफ को बदलने वाला है, आपके ग्राफ को पूरा बदलने वाला है। बट आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख भी तो रहे हो, मीन्स जो आपने वैल्यू दी है, जो आपने पैसे दिए हैं यहाँ पे, मीन्स आपका फोकस सही से है तो आप यहाँ पे 4 गुना तक वैल्यू लेके जाओगे, जो आपका एग्जाम भी करेक्ट करेगा और आपको लॉन्ग टाइम में इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी मिलने वाला है। कहने कहीं इस इन्वेस्टमेंट से आपका माइंड भी एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका बनता है, आपको डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट मिलते हैं, तो वहां से भी बदलाव आता है। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आप एक दूर गांव में बैठे हो और बस पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ सकते हो, लेकिन मीन्स उतना एफर्ट डालने की मेरे हिसाब से आज के डेट में नीड नहीं है। आपको स्मार्ट बनना है, वो मीन्स अलग लेवल की चीजें हैं, आप करो। लेकिन मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी की बात करूँ तो वो मीन्स 2025 के लिए सूटेबल नहीं है, वो अब से पहले सूटेबल था। अभी मीन्स कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, डिफिकल्टी आती जा रही है, स्टूडेंट उस लेवल पे पॉजिटिव नहीं रहते हैं कि उनका एग्जाम नहीं निकलता है, मतलब डेडिकेशन भी कहना कहीं उस लेवल पे नहीं रह पाता है कि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो पहले रिजल्ट निकालो अच्छे से, एंड बाद में आप मीन्स सेल्फ स्टडी करो, बाद में और अच्छे से बैच में पढ़ो, वो बाद का आपका रहेगा, वो समय आपका है, आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। बट एक बार यदि आपका रिजल्ट मिल जाएगा तो आपके लिए जीवन मीन्स लाइफ आपकी सही चल जाएगी। तो यदि आपको यदि कोई एंट्रेंस एग्जाम निकालना है या फिर आपको कोई भी स्किल सीखनी है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जरूर ज्वाइन करें, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और अपने लाइफ के
ग्राफ को बिल्कुल ऊपर लेके जाएं अच्छे से और अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू सो मच।